बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी सवाल जवाब। सवाल, कौन से भी आसमान पर पैदा हुए और ज़मीन पर वफ़ात हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, कौन सी औरत घर में हो तो घर वालों की दुआ कबूल नहीं होती? बदखलाक औरत। सवाल, जूते पहनकर नहाने से क्या मुसीबत आती है? जवाब, रिज्क में तंगी। सवाल, हफ्ते में कितने दिन हम बिस्तरी करने से इंसान सेहतमंद रहता है? जवाब, 3 दिन। सवाल, कौन सा तेल लगाने से शैतान रात इंसान के करीब नहीं आता? जैतून का तेल। सवाल, कौन सा ख्वाब देखना जल्द दौलत आने की अलामत है? ख्वाब में रोटी। मदीना शरीफ में सबसे पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई? सूरह बकरा। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में पहला परिंदा कौन था? जवाब, तोता। सवाल, किस खाने का अल्लाह हिसाब नहीं लेगा? मेहमान के साथ खाया हुआ खाना। सवाल, किस नबी ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होने की तमन्ना की? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल, किस चीज़ की तरफ देखते रहने से आपने मना फरमाया? जवाब, कौड़ी। सवाल, अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी। नशा करने वालों को जहन्नुम में क्या पिलाया जाएगा? जवाब, दोजखियों का पसीना। सवाल, जिस्म का कौन सा हिस्सा चोट लगने पर देर से ठीक होता है? किस तरीके से सुरमा लगाने से नज़र तेज होती है? बैठकर, बिस्मिल्लाह पढ़कर। जिस्म के किस मैल का असर दिल पर पड़ता है? जवाब, दिल मैला होने का असर नियत पर पड़ता है। औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा गुनाह करता है? शौहर को मनाने के लिए कौन सा गुनाह जायज़ है? जवाब, झूठ बोलना। सवाल, रिज्क में बरकत किस चीज़ से होती है? जवाब, सदका देने से। सवाल, कौन सी बेजान चीज़ ने काबा का तवाफ़ किया? हज़रत नूह की कश्ती। कौन सी सूरत में शिफा है? सूरह फातिहा। सवाल, किस अमल से शैतान औरत का भाई बन जाता है? झूठ बोलने वाली औरत से। सवाल, किस तरह का कपड़ा पहनने वाली औरत को शैतान अपना बना लेता है? तंग और बारीक कपड़े। सवाल, रूह निकलते वक्त सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ होता है? जवाब, दिल में। सवाल, अल्लाह के नज़दीक कौन सा पहाड़ अफजल है? उहद पहाड़। हज़रत अली ने सबसे पहले कौन सी जंग लड़ी? गजवाए बद्र। हज़रत अली को फातिह खैबर क्यों कहा जाता है? मरहब को कत्ल कर दरवाज़ा उखाड़ फेंकने पर। सवाल, काबा की तरफ मुंह करके सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी गई? सवाल, किस नमाज में थी बार सूरह इखलास पढ़ने से दुआ कबूल होती है? जवाब, तहज्जुद में। सवाल, एक दफ़ा दरूद पढ़ने पर कितनी रहमत नाजिल होती है? ज़र रहमतें। सवाल, जहन्नुम में औरतें ज़्यादा क्यों होंगी? नाशुक्रेपन की वजह से। सवाल, चाय पीने से कौन सी बीमारी जल्दी लगती है? जोड़ों का दर्द। सवाल, कुरान में किस खातून का नाम छड़ी बार आया है? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। क्या लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकती है? जवाब। सवाल, हज़रत नूह की कश्ती ने क्या किया था? काबा का तवाफ़। सवाल, ठंडे समय की 2 नमाजें कौन सी हैं जिनसे जन्नत की बशारत है? फज्र और असर। सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, ये किसका कौल है? हज़रत आयशा रजी। सवाल, इस्लामी साल कितने दिन का है? सवाल, अल्लाह ने आसमान किस चीज़ से बनाया? धुएं से। कौन सी बुराई ज़रा बराबर भी हो तो जन्नत नहीं मिलेगी? जवाब, गुरूर और तकब्बुर। सवाल, इस्लाम की पहली हिजरत कौन सी? सवाल, औरत पर कौन सा जुल्म करने वाला क़यामत में गधे की शक्ल में उठेगा? झगड़ालू आदमी। सवाल, लोगों के अमाल के कितने नामे होंगे? 3। सवाल, किस इबादत को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है? सवाल, कौन सी बीमारी नेकियों को दीमक की तरह खा जाती है? हसद। मुसलमानों में कौन सी चीज़ मुश्तरक है? जवाब, इस्लाम। सवाल, एक हरफ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। सबसे पहले कलम से लिखने की शुरुआत किसने की? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। इस्लाम की पहली महिला शहीद कौन? सुमैया बिन्त खब्बात रजी। सबहंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी ने दिया? हज़रत सलमान फ़ारसी रजी। औरत कहाँ बिना महरम नहीं जा सकती? हज और उम्रा। हज़रत याहिया के वालिद कौन थे? जवाब, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। सवाल, हज़रत ईसा को कौन सी किताब दी गई? इंजील। सवाल, काफिरों से भी बदतर कौन? मुर्तद। मस्जिद नबवी को सबसे पहले हरा रंग किसने दिया? सुल्तान हमीद। सवाल, किस ज़बान में बैतुल मुक़द्दस को यरूशलम कहा जाता है? जवाब, इब्रानी। सूरह इखलास किस बारे में है? अल्लाह की वहदानियत। किस सहाबी की वफ़ात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज अर्श हिल गया? जवाब, हज़रत साद बिन मुआज रजी। सवाल, हज़रत आयशा किसकी बेटी थी? सिद्दीक रजी। शैतान किस इंसान पर जल्दी काबू पा लेता है? जाहिल इंसान। सवाल, कुरान की सबसे अजमत वाली आयत कौन सी? आयतुल कुर्सी। मरने के बाद कौन सी चीज़ जिंदा रहती है? रूह। सवाल, वजू करते हुए मौत आए तो क्या दर्जा मिलता है? शहीद। किस चीज़ से दिल सख्त होता है? जवाब,
ज़्यादा खाना और ज़्यादा बोलना। सवाल, लड़की पैदा होने पर गम करना किसका तरीका है? काफिरों का। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले किसको कपड़े पहनाए जाएंगे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल, दुश्मन की हलाकत के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? कनूत नाजिला। सवाल, किस वक्त दुआ कबूल नहीं होती? मौत के वक्त। किस गुनाह को बुराइयों की मां कहा गया है? शराब। किस इबादत को इबादतों का मजमुआ कहा गया है? जवाब, हज। सवाल, किसकी दुआ फरिश्तों की दुआ जैसी होती है? मरीज की। सवाल, हज़रत ईसा को आसमान पर किस दिन उठाया गया? मुहर्रम। जन्नत का वह कौन सा मकाम है जहां से नहरें बहती हैं? जन्नतुल फिरदौस। दोज़ख में एक इंसान को रोज़ कितनी बार जलाया जाएगा? 7,000 बार। कौन सी सूरत हर बीमारी दूर करती है? सूरह फातिहा। कौन सा इंसान रोज़ नहाकर भी पाक नहीं होता? जवाब, मुशरिक। सवाल, कौन सा पानी वजू के लिए मना है? इस्तेमाल किया हुआ पानी। सवाल, किस मजहब में औरत को शैतान की सवारी कहा जाता है? यहूदी। मुशरिक कुन बख्शने वाला हुक्म किस सूरत में है? सूरह निसा। सवाल, कौन सा अमल उम्र में इजाफा करता है? सदका। सवाल, मौत के अलावा रूह कब निकलती है? नींद में। सवाल से 3 अमल मरने के बाद भी जारी रहते हैं। सदका ए जारिया, इल्म, नेक औलाद। सवाल, क्या हम मिस्त्री के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना जायज़ है? जवाब, जी हाँ, अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए। सवाल, क्या पूरे कपड़े उतारकर हम बिस्तरी करना जायज़ है? जवाब, जी हाँ, जायज़ तो है अगर मियाँ बीवी दोनों की रजामंदी से हो, लेकिन हया के खिलाफ है। इसलिए जब भी बीवी के साथ हम बिस्तरी करें तो ऊपर से कोई कपड़ा या चादर डाल लें, यही बेहतर तरीका है। सवाल, क्या हम बिस्तरी के दौरान बातें करना जायज़ है? जवाब, जी हाँ, हम बिस्तरी के वक्त शौहर और बीवी प्यार भरी बातें कर सकते हैं, लेकिन हराम बातें नहीं कर सकते। सवाल, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ने इंसानों को दी मगर फरिश्तों को नहीं दी? जवाब, अख्तियार, यानी अपनी मर्जी से अच्छे या बुरे काम करने की आज़ादी। सवाल, वह कौन सी नमाज है जो बगैर रुकू और सजदे की होती है? जवाब, जनाजे की नमाज। वह कौन सी चीज़ है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही कम होती है? जवाब, उम्र। सवाल, अगर कोई इंसान सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो क्या वह मुसलमान हो जाएगा? जवाब, नहीं, सिर्फ जुबान से कहना काफ़ी नहीं है, दिल में उस बात पर यकीन होना और अमल में भी उसका असर दिखना ज़रूरी है। इस्लाम सिर्फ बोलने का नहीं बल्कि अमल और अपनाने का नाम है। सवाल, कुरान में सबसे ज़्यादा किस नबी के बारे में जिक्र हुआ है? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। उनका जिक्र कुरान में 36 बार आया है। उनकी कहानी सब्र, दुआ और अल्लाह की मदद पर ईमान का बेहतरीन पैगाम देती है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम में होते थे तो क्या करते थे? जवाब, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ़ या गम आता था तो वह नमाज की तरफ रुक कर लेते थे और अल्लाह से राहत मांगते थे, क्योंकि नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं बल्कि दिल का सुकून भी है। सवाल, इस्लाम में सब्र की इतनी अहमियत क्यों है? जवाब, क्योंकि सब्र वही कुंजी है जिससे मुश्किल के दरवाजे खुलते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, और जो सब्र करते हैं वो हारते नहीं, बस उनकी जीत थोड़ी देर से आती है। सवाल, इंसान को अल्लाह ने सबसे पहले क्या सिखाया? जवाब, अल्लाह ने इंसान को सबसे पहले इल्म सिखाया। कुरान में आया, अलमल इंसान मा लाम यालम, यानी इंसान को वह सिखाया जो वह नहीं जानते थे। इसीलिए इस्लाम में इल्म को इबादत से ऊंचा दर्जा दिया गया है। सवाल, कुरान के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? जवाब, कुरान के मुताबिक इंसानों के लिए सबसे बड़ी दौलत माल या शोहरत नहीं, कनात, दिल का सुकून है। कुरान कहता है, जिसे अल्लाह ने दिल का सुकून दे दिया उसे दुनिया की हर दौलत मिल गई। सवाल, क्या ऑनलाइन सदका या ज़कात देना सही है? जवाब, बिल्कुल। अगर सही और भरोसेमंद जगह दी जाए तो इस्लाम में असल मकसद है ज़रूरतमंद तक मदद पहुंचाना, चाहे हाथ से हो या ऑनलाइन, नियत सच्ची होनी चाहिए। सवाल, अगर कोई कंटेंट बनाकर इस्लाम की बात फैलाए तो क्या उसे सवाब मिलेगा? जवाब, जी हाँ, बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भलाई की बात लोगों तक पहुंचाए उसे उतना ही सवाब मिलता है जितना अमल करने वाले को। मतलब, अगर किसी को हमारी वीडियो से दीन की समझ मिले, अच्छी बातों का इल्म हो, तो उसका सवाब हमारे खाते में भी लिखा जाएगा। सवाल, क्या बीवी के शर्मगाह के बाल मर्द साफ कर सकता है? जवाब, इस्लामी हुक्म के लिहाज से मियाँ बीवी के बीच सफाई, नज़दीकी और बदन की देखभाल से जुड़ी बातें जायज़ हैं। अगर आपसी रजामंदी और पर्देदारी के अंदर हो तो शौहर बीवी के शर्मगाह के बाल साफ कर सकता है, जायज़ है। लेकिन याद रहे, ये काम अदब, इज्जत और हया के साथ होना चाहिए। जायज़ है अगर रजामंदी से हो, नाजायज़ है अगर मजाक, बेहयाई या तकलीफ के तौर पर किया जाए। सवाल, दजाल के माथे पर क्या लिखा होगा जिसे सिर्फ मुसलमान पढ़ सकेंगे? जवाब, काफिर।
بھلے ہی وہ پڑھنا نہ جانتا ہو، مسلمان اسے پڑھ لے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ابھی ایسے اسلامی سوال جواب سنے جو انسان کے دل کو جگاتے ہیں، ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اور ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ زندگی صرف دنیا تک سیمت نہیں، قبر بھی ہے، قیامت بھی ہے، اور اللہ کے سامنے حساب بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن کچھ سیکھیں، کچھ بدلیں، اور اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب کرے۔ اگر آپ کو یہ سوال جواب پسند آئے ہوں تو ماشاء اللہ لکھ کر بتائیں، تاکہ ہمیں اور بھی ایسی ویڈیو بنانے کی توفیق ملے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔